Hello friend, this is me Nancy and today I will tell you how to make best timetable for students and for all exams. And let's start with me and don't forget to subscribe my channel. Let's go. सेल्फ स्टडी करने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए और कंपटीशन को क्लियर करने के लिए ये जो टाइम टेबल है ये बहुत परफेक्ट है। वो सारे स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ये 100% गारंटेड है कि ये टाइम टेबल उन लोगों के लिए काम करेगा। सो फ्रेंड्स, ये टाइम टेबल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके का टाइम टेबल यूज़ करता है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो डे में स्टडी करते हैं, उनका स्टडी डे में अच्छा रहता है इसलिए वो स्टडी डे में करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें नाइट की स्टडी अच्छे समझ आती है, याद रहता है उन्हें नाइट का जो भी वो नाइट में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग टाइम टेबल है। अलग टाइम टेबल और कुछ अलग नहीं है, बस टाइम अलग होगा इसमें। और इसीलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स डे में स्टडी करते हैं उनका टाइम टेबल क्या होगा। हाँ, तो अब मैं वो स्टूडेंट्स का टाइम टेबल बताने जा रही हूँ जो डे में स्टडी जिन्हें करना इफ़ेक्टिव लगता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डे में स्टडी, जो मॉर्निंग में स्टडी करना चाहते हैं उन्हें मिनिमम सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपको यदि डे में पढ़ना है तो आपको 2-3 घंटे तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे, इसलिए आपको 5 बजे मिनिमम उठ ही जाना। नहीं तो फिर 4 बजे भी सही है, लेकिन 5 बजे बिल्कुल सबके लिए राइट रहेगा कि 5 बजे आप उठें। फिर 5 बजे से 6 बजे तक ये टाइम में आप क्या कर सकते हैं। ये टाइम देखिए, जैसे ही आप उठेंगे तो वैसे ही आपके बहुत सारे काम होंगे, जैसे आपको ब्रश करना है, बाथ लेना है और बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे छोटे। कहीं आपको एक्सरसाइज करनी है, किसी को योगा करना है, किसी को कॉफ़ी पीनी है, किसी को पार्क में वॉक करने जाना है, किसी को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से उनकी कंडीशंस होती हैं सुबह सुबह। तो ये एक आर है जो जितने भी आपके ऐसे काम हैं, जैसे ब्रशिंग करना, जितने भी काम हैं इसमें आप रेडी हो सकते, पूरी तरीके से रेडी हो जाइए। 5 से 6 बजे आप पूरी रेडी हो जाइए। बस आपको 1 घंटा मिलेगा, आपको पूरा रेडी होना, आपका जितना काम है वो ख़त्म कर लीजिए। फिर अब 6 बज गए, 6 AM पे आप बैठ जाइए स्टडी के लिए। और इस टाइम आपको जब स्टडी करने बैठें तो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ईजी सब्जेक्ट ढूंढते कि ईजी सब्जेक्ट हो गया तो फिर सोचेंगे कि हार्ड सब्जेक्ट बाद में कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा। फिर वो नहीं करते आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट से, तो उसी सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वही हार्ड सब्जेक्ट को ईजी बनाना है। हार्ड को ईजी बनाना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा सुबह सुबह 6 बजे। और जैसे कि कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत ही हार्ड लगती है तो आप सॉल्व कीजिए 6 बजे उठ के। और इस सब्जेक्ट को मैं कहती हूँ कि आप 2 आवर दीजिए, 2 घंटे दीजिए, शांति से आप सारा काम कर लें 1 घंटे में। और एक कॉर्नर पे जाके अपने घर में एक साइड ढूंढ लें, कोई कॉर्नर ढूंढ लें, वहाँ पे मस्त अपना सब कुछ टाइम स्टडी टेबल जमा लें बिल्कुल अच्छे से, और जहाँ पे बिल्कुल शांति हो वहाँ बैठ कर पढ़ें। ऐसा नहीं कि मम्मी बोल रही हैं, पापा बोल रहे हैं, सब लोग कुछ किसी की आवाज़ सुन रही है, भाई बहन भी है, तो ऐसी जगह पे नहीं बैठना आप लोगों को। आप लोगों को शांति से एक कॉर्नर में आपकी स्टडी टेबल होगी वहाँ पे बैठना है, और 2 घंटे आपको अपना जो भी आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसे सुबह सुबह पढ़ना है। अब देखिए, अब इस तरीके से बज गए तो देखिए आप 5 बजे उठ गए, 6 बजे तक आप रेडी हो गए, 8 बजे तक आपने अपना सबसे हार्ड सब्जेक्ट शांति से जाके एक जगह पर बैठकर कर लिया। नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप ये जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, फ़ोन
इससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सुबह उठ के ही कोई नोटिफिकेशन, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी जो सोशल मीडिया का ऐप है उसे ना खोले, नोटिफिकेशन ना चेक करें, कोई मैसेज ना चेक करें। पहले तो अपनी स्टडी करिए। बस आप एक स्पेशल टाइम दे दीजिए कि आप इस टाइम में फ़ोन चलाएंगे, और वो भी 5-10 मिनट के लिए बस। ये आपकी पूरी स्टडीज़ को बर्बाद कर देगा। ये फ़ोन बर्बाद करने के लिए आया है स्टूडेंट्स को ज़्यादातर। इसका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट भी होता है, अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सुबह सुबह कभी भी आप फ़ोन ना उठाएं, ये अच्छा होगा। अब 8 बजे तक आपने हार्ड सब्जेक्ट, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप जैसे ही आप पढ़ें उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि हम है ना कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लें। और इस ब्रेक में वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे किसी को थोड़ा सा अच्छा म्यूज़िक सुनना है, किसी को पार्क में थोड़ा विज़िट करना है, घूमने जाना है, मतलब 5 मिनट में आप जो भी काम कर सकते हैं। किसी को प्लांट्स के पास बैठना है, किसी को सनलाइट में बैठना है, या कुछ भी 5 मिनट में जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो अपना काम कर लीजिए। 8 बजे यहाँ तक का हो गया। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपको 8 बजे से 8:05 आपने ब्रेक लिया था, 9:05 तक या फिर 9 बजे तक आपको सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा इजी। जैसे लाइक किसी को इंग्लिश इजी लगता है, किसी को हिंदी इजी लगता है, या फिर कुछ जो भी आपका सबसे इजी सब्जेक्ट है आप उसको क्लियर कीजिए। सबसे पहले सबसे हार्ड कीजिए, उसके बाद सबसे इजी सब्जेक्ट कीजिए, और 1 घंटा करने के बाद फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और वही जो आपको आपकी फेवरेट थिंग है करना वो कर लीजिए, या फिर और कोई काम है तो वो कर लीजिए। और ऐसे ही आपका हो जाएगा टाइम 9:10 हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो उसके बाद बज गए आपके 9:10। 9:10 के बाद 11 बजे तक, 9:10 से 11 बजे तक आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर जो भी आपका इंटरेस्टिंग, जो आपको सब्जेक्ट लगता है इंटरेस्टिंग, जैसे कि साइंस इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ को सोशल भी लगता है, कुछ को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको जो सब्जेक्ट, आपको ये तय करना है कि आपको क्या सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, वो सब्जेक्ट आप पढ़िए। ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप है ना, ये टाइम में आप बोर हो जाते हैं ज़्यादातर, 11 बजे टाइम, 12 बजे टाइम, तो बोर नहीं होंगे, ये अच्छी बात होगी। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इससे आपको ज़्यादा ही वो सब्जेक्ट आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए 11 बजे तो आप ये पढ़िए। और इसके बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके तो फ्रेंड्स 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम अब आ गया। तो इस टाइम में आप अपना राइटिंग वर्क, आप अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। जो भी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, आपकी जो स्टडी वर्क है उसमें कंप्लीट करने का काम है, आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, वो सारे काम आप इन 2 घंटों में कर लीजिए। और इसके बाद ये जो भी है, आप ट्यूशन टाइम आपका है, सेल्फ स्टडी, तो इसको आपको खुद से मेंटेन करना होगा। ट्यूशन वर्क या सेल्फ स्टडी जो भी है, आपको खुद ही से इस टाइप का आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और इसके आगे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और रात को आप जल्दी सो जाइए। तो ये हो गया डे वालों का टाइम टेबल। तो एक बार फिर आप लोगों का टाइम टेबल मैं बता दे रही हूँ, देख लीजिए। और फिर इसके बाद ये सब होने के बाद 6 बजे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सेल्फ स्टडी, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें वो सब्जेक्ट आपका जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है। और 6 बजे, फिर 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा आपका ट्यूशन का जो भी वर्क है। और इसके बाद फिर आपका जितना 1-2 घंटे आपका जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है, या फिर जो भी लिखने का काम है, वो सब कर लीजिए। ये बेस्ट टाइम टेबल है डे टाइम के लिए। और देख लीजिए, तो अब ये टाइम टेबल है फॉर नाइट टाइम स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको अपना डे में आपको स्कूल का काम करना है, ऑनलाइन क्लासेस जो भी है आपका वो हो जाएगा पूरा। फिर आपको
शाम को 5 बजे बैठना है पढ़ने के लिए। शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको अपना ट्यूशन का भी जो काम है, ट्यूशन क्लासेस लगती है, कोचिंग क्लासेस, तो उसको करिए, या फिर कोई सब्जेक्ट है वो कर लीजिए। तो 6 बजे से 8 बजे तक आपको इस टाइम पे ही आपको इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ड सब्जेक्ट करने के बाद। हार्ड सब्जेक्ट कीजिए, जो सबसे हार्ड है वो कीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे ईजी सब्जेक्ट्स कीजिए। कोई 2 ईजी सब्जेक्ट्स लीजिए, जैसे कि हो सकता है आपको इंग्लिश लगे या फिर हिंदी लगे, जो भी आपका सबसे ईजी सब्जेक्ट है उसको कर लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर लर्निंग कीजिए उस टाइम पे। फिर आधा घंटे में आप लंच कर लीजिए। 10 बजने के बाद 10:30 बजे तक लंच हो जाएगा। फिर 10:30 बजे से 11:30 बजे 1 घंटा आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी आप करते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, वह काम कर लीजिए। 11:30 बजे से ले 12:30 बजे तक आपको अपने रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर 12:30 बजे से 2 बजे रात तक आपको अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ये हार्ड सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, ये खुद आपको चूज़ करना है। ये मैं नहीं जानती कि आपका कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, आपका कौन सा इजी सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको हार्ड लगते, इजी लगते, फेवरेट होते, इसलिए वो टाइम टेबल तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मेट बस मैंने बता दिया है कि इस टाइम से इस टाइम पर ये सब्जेक्ट करेंगे, हार्ड सब्जेक्ट करेंगे, तो ये बेस्ट टाइम होता है। और ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड प्लीज़ ये टाइम टेबल फॉलो करें। आप बहुत दिन नहीं तो केवल 1 दिन फॉलो करके देख सकते हैं इस टेबल को। अगर इस टाइम टेबल का आपको कोई भी बेनिफिट लगता है कि हाँ आपने ठीक किया, तो अच्छा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड आई एम रियली वर्किंग सो हार्ड, प्लीज़ it's need so much time, so please like this video and don't forget to click on subscribe button and really it's good। बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने की बात पता चला है और ये सच में बहुत ही एप्लीकेबल है आप सभी लोगों के लिए।